माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। ये पहाड़ जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि ये पहाड़ कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहां हम समर या विंटर वेकेशन गुजारने जाएं। इस दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की इन स्नोई पीक्स यानी बर्फानी चोटियों में कई हॉरिफाइंग ट्रेजेडीज छुपी हुई हैं और हर साल ये ट्रेजेडीज बढ़ती जा रही हैं। स्टैट्स के मुताबिक हर साल माउंट एवरेस्ट पर लगभग 600 क्लाइंबर्स आते हैं जो इसकी पीक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और एवरेज हर साल 5 लोग इस प्रोसेस में अपनी जान खो देते हैं। लेकिन पिछले साल यानी 2023 में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हिमालयन डेटाबेस के मुताबिक 2023 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के दौरान 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि अभी तक एक साल में होने वाली सबसे ज्यादा डेथ्स हैं। और इस तरह अभी तक माउंट एवरेस्ट पे मरने वालों की तादाद 325 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन बढ़ती हुई डेथ्स की असल वजह क्या है जो इस माउंटेन को और ज्यादा डेडली बना रहा है। वहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और हर तरह की गैजेट्स के इन्वेंशन के बाद क्लाइंबिंग और ज्यादा आसान होनी चाहिए, लेकिन क्लाइंबिंग के दौरान मरने वालों की तादाद में इजाफा कुछ अलग ही कहानी पेश करता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपनी रिसर्च से पता लगाएंगे कि 2023 कैसे बना माउंट एवरेस्ट का सबसे डेडली एयर। लेकिन सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट की जियोग्राफिकल लोकेशन डिस्कस करते हैं। माउंट एवरेस्ट हिमालयस के महालंगोर हिमाल सब रेंज में चाइना और नेपाल बॉर्डर पे लोकेटेड है और बेसिकली 2 मेजर रूट्स हैं यहाँ तक पहुँचने के। एक आता है नॉर्दर्न डायरेक्शन और दूसरा जो ज्यादा कॉमन है साउथ ईस्ट यानी नेपाल से। माउंट एवरेस्ट की समिट यानी इसकी पीक तक पहुंचने की कोशिशें अर्ली 20वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुई, लेकिन पहली सक्सेसफुल समिट यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जाने का रिकॉर्ड 1953 में बना, जब तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी साउथ ईस्ट रिज से होते हुए इसकी चोटी पे पहुंचे थे। जब 1953 में सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ तो उसके बाद लोग पूरे वर्ल्ड से माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की उम्मीद में आने लगे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, सही तरह की ट्रेनिंग या इक्विपमेंट की कमी, हेल्थ इश्यूज, एवलांच और दूसरी कई सारी चीजें हैं जो इस पहाड़ पे चढ़ने वालों की मौत का कारण बन सकते हैं। वहीं परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो लोग इस माउंटेन पे सक्सेसफुली चढ़कर वापस आते हैं तो उनके कंपैरिजन में मरने वालों की तादाद काफी कम है। लेकिन कोई भी 100% श्योर नहीं हो सकता कि वो ये एडवेंचर जिंदा बचकर पूरा कर पाएगा या नहीं। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक 330 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह है कि इनमें से 200 से ज्यादा की बॉडीज अभी तक वहीं पड़ी हुई हैं, जो कि इस माउंटेन को बाकी के जाने वाले लोगों के लिए और भी ज्यादा खौफनाक और डरावना बना देते हैं। इन मरने वाले क्लाइंबर्स के रिमेन्स जैसे टेंट्स, कपड़े और इनकी डेड बॉडी को अब बाकी के क्लाइंबर एक मार्किंग पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब आप दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक पहाड़ को चढ़ने का फैसला करते हैं तो आपको ये पता होता है कि इस कोशिश में कई ज्यादा रिस्क हैं। मतलब जब आप सी लेवल से लगभग 29,000 फीट ऊपर हों और आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हों तो आपके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। लेकिन जो लोग ये कोशिश करते हैं वो इसके रिस्क और खतरे के बारे में काफी वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने एडवेंचर की भूख बुझाने के लिए ये खतरा मोल ले लेते हैं। एवरेस्ट के ज्यादातर क्लाइंबर्स और माउंटेनर्स नेपाल के थ्रू ही आते हैं और नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री इन क्लाइंबर्स और एडवेंचरर्स पे काफी डिपेंड करती है। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किसी किस्म की ट्रेनिंग या टेस्ट की जरूरत भी नहीं है, बस आपको एक अमाउंट पे करके परमिट अप्लाई करना पड़ता है। 2023 के स्प्रिंग सीजन यानी 20 अप्रैल से 10 जून तक नेपाल गवर्नमेंट ने 466 क्लाइंबर्स को परमिट इशू किए। तो इस तरह गाइड्स और शर्पास के साथ टोटल लोग 1200 से ज्यादा हो गए, यानी सिर्फ 2 मंथ्स की विंडो में 1200 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए गए। तो इस तरह माउंट एवरेस्ट पे अभी तक का सबसे ज्यादा क्राउडिंग एयर होने का रिकॉर्ड भी 2023 को जाता है। इस क्राउड की वजह से कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। फिल्म मेकर और माउंटेनर जेनिफर, जो कि माउंट एवरेस्ट 4 बार क्लाइंब कर चुकी है, उसने एक इंटरव्यू में इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए कहा था कि एक सर्टेन हाइट पर पहुंचने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और आपके पास पीक तक पहुंचने और वापस आने के लिए लिमिटेड ऑक्सीजन होती है। लेकिन अगर रास्ता ज्यादा क्राउडेड है तो जर्नी और ज्यादा स्लो हो जाती है और इस तरह आपके पास जो लिमिटेड ऑक्सीजन होती है वो किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। कुछ माउंटेनर्स के मुताबिक नेपाल गवर्नमेंट परमिट्स इशू करने पर ज्यादा ध्यान नहीं देती,
बल्कि वो सिर्फ ये चाहती है कि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा परमिट भी सेल होंगे और उतना ज्यादा बिजनेस। लेकिन दूसरी तरफ ये सब बहुत रिस्की और डेडली होता जा रहा है। ओवर क्राउडिंग के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइंबर्स का अनट्रेंड होना। दुनिया भर से हर साल कई सारे अनट्रेंड क्लाइंबर्स समिट अचीव करने की कोशिश करते हैं और हर साल इस तरह के क्लाइंबर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक पिछले कुछ सालों में माउंट एवरेस्ट पे आने वाले लोगों में 20% लोग फर्स्ट टाइम क्लाइंबर्स होते हैं। वहीं एक्सपर्ट्स इस सब के लिए टूरिस्ट एजेंसीज को ब्लेम करती हैं कि वो फॉल्स एडवर्टाइजिंग करते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए किसी किस्म की एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिल सके। इनमें से कुछ क्लाइंबर्स में स्टेमिना काफी कम होता है, जिसकी वजह से रास्ते में ट्रैफिक जाम लग जाता है। न्यूजीलैंड के एक एक्सपीरियंस्ड एवरेस्ट गाइड गॉय कार्टर के मुताबिक वीकेस्ट क्लाइंट और कम एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स सब के लिए रिस्की बन जाते हैं। इसके अलावा इस तरह के क्लाइंबर्स इस सफर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते और उन्हें ट्रिप के लिए रिक्वायर्ड सप्लाईज भी पता नहीं होती, न ही उनको अच्छी तरह से काउंसलिंग की जाती है। कुछ शेरपास यानी हेल्पर्स की माने तो ये इन एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स बहुत जल्दी में होते हैं समिट तक पहुंचने के लिए और वो फुल सप्लाईज के बिना ही जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ कैजुअलिटीज शायद न होती अगर उनके पास पूरी सप्लाईज मौजूद होती। जब आप दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है वहाँ का लो टेम्परेचर। आप इस लो टेम्परेचर को अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसे भाग नहीं सकते और हर मीटर आगे बढ़ने के साथ ये और भी लो होता जाता है। वेदर हमेशा क्लाइंबर्स के लिए एक बड़ा कंसर्न रहा है, लेकिन इस साल ये और भी ज्यादा डेडली बन गया। नॉर्मली माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, लेकिन 2023 में माउंट एवरेस्ट का लोवेस्ट टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। नेपाल के टूरिज्म डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की माने तो इस सीजन में वेदर कंडीशंस क्लाइंबिंग के लिए फेवरेबल नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा वेरिएबल थे। बहुत सारे मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक दुनिया भर की तरह माउंट एवरेस्ट पर भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का भरपूर असर है और यहाँ का क्लाइमेट और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनता जा रहा है। जो मौतें हो चुकी हैं उनके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन नेपाल गवर्नमेंट को इमीडिएटली स्टेप्स लेने चाहिए अपकमिंग सीजन में विजिटर्स की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। दुनिया के माउंटेनियरिंग एक्सपर्ट के मुताबिक परमिट देने का ज्यादा ट्रेंड ही एक्सीडेंट का मेजर रीजन है और इस पर सरकार ही कंट्रोल लगा सकती है।